बहुत समय पहले की बात है। उत्तर पर्वतों के पास स्थित नागगढ़ नामक एक छोटा सा राज्य था, जिसकी रानी मृणलिनी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और रहस्यमय स्वभाव के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि वह चांदनी रात में महल की छत पर अकेले खड़ी होती थी और किसी अज्ञात दिशा की ओर देखती रहती थी। रानी मृणलिनी का विवाह राजा विक्रमसेन से हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ ही महीनों बाद राजा एक युद्ध में मारा गया। उसके बाद रानी ने स्वयं को महल तक सीमित कर लिया और कभी किसी दरबार में नहीं आई। फिर भी राज्य की व्यवस्था सदा सुचारू रही। लोगों के बीच धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि रानी के पास कोई गुप्त शक्ति है और वह रात को आत्माओं से बात करती है। कुछ सेवक तो यह भी कहते थे कि उन्होंने रानी को एक पुराने तहखाने की ओर जाते हुए देखा है, जहां आम लोगों का जाना मना था। एक दिन राज्य के युवा सैनिक वीरभान को आदेश मिला कि वह रानी की सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि पास के दुश्मन राज्य से खतरे की आशंका थी। वीरभान ईमानदार और साहसी था, लेकिन रानी के रहस्यमय व्यवहार ने उसे जिज्ञासु बना दिया। रात के तीसरे पहर, जब पूरी राजधानी सो रही थी, वीरभान ने देखा कि रानी चुपचाप महल के पीछे स्थित पुराने कुएं की ओर जा रही है। वह बिना आवाज किए उनके पीछे चल पड़ा। रानी ने कुएं के पास पहुंचकर एक पत्थर को घुमाया और अचानक जमीन में एक दरवाजा खुल गया। रानी उस दरवाजे से नीचे उतर गईं। वीरभान भी उनके पीछे गया। नीचे एक विशाल गुफा थी, जहां कई प्राचीन ग्रंथ, हथियार और अजीब सी रोशनी थी। वहां एक वृद्ध संत बैठा था, जो रानी को प्रणाम कर रहा था। रानी ने उसे एक संदूक खोलने का संकेत दिया। संदूक में एक चमकता हुआ हीरा था। संत ने कहा, यह अग्निरत्न है, जो केवल सच्चे शासक के पास रह सकता है। इसकी रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। वीरभान यह सब देखकर चकित था। तभी रानी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, अब तुम जान चुके हो वीरभान। यह रहस्य केवल वफादार हृदय के लिए था। अग्निरत्न राज्य की रक्षा करता है। अगर दुश्मनों को इसका पता चल गया तो सब नष्ट हो जाएगा। वीरभान ने प्रण लिया कि वह इस रहस्य की रक्षा करेगा। उस रात के बाद से रानी और वीरभान ने मिलकर राज्य को हर संकट से बचाया, लेकिन रानी का रहस्य केवल उसी तहखाने की दीवारों में कैद रहा, हमेशा के लिए।